बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। शरीफ एक ऐसा अमल है जो भी दुरूद पाक पढ़ता है वो कभी भी मायूस नहीं होता, वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होता। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हमेशा खुश रहता है और खुशियाँ उसका नसीब बन जाती हैं। आज एक बहन ने अपनी ज़िंदगी की मेडिकल स्टोरी बताई है और उन्होंने कहा है कि मेरी कहानी अपनी वीडियो में बताओ, सब बहन भाइयों को बताओ कि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और उनकी नज़र करम होती है। हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, जब हम दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो हमारी सब परेशानियाँ और दुख भी उस दुरूद पाक के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा पहुँचते हैं। वो बहन कहती हैं कि मेरी अम्मी नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा तब एहसास कमतरी में बड़ी हुई थी और मैं काफ़ी अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत बनाया था। मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे लेकिन मेरा खुद दिल नहीं करता था। काफ़ी लोग मुझे मांगते थे लेकिन जो शख्स मुझे पसंद था, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, तो मैं उसके लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगती थी। वो काफ़ी स्टैंडर्ड लोग थे, उनकी काफ़ी हाई फाई फैमिली थी। तो मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगती थी और सिर्फ ख्वाब देखती थी, लेकिन मुझे नहीं यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी इस बात को पूरा करेंगे, मेरे इस ख्वाब को पूरा करेंगे। मैं बस दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी सारा दिन, गिनती नहीं थी, कभी 300 हो जाता, कभी 400 हो जाता था। मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी और जब सारा दिन मैं दुरूद पाक पढ़ती थी तो मैं कोई ख्याल नहीं सोचती थी, मैं सिर्फ अपने दुरूद पाक पर फोकस देती थी, दुरूद पाक के लफ्ज़ों पर। और अंदर ही अंदर से जितना मैं रोती थी, बस ये मेरे अल्लाह को पता है, लेकिन मैं अपनी आँखों से आंसू नहीं आने देती थी। सब घर वालों का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। बस अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगती रहती। जब रात को सोती सब कामों से, तो रज़ाई में मुंह छुपा कर अपने आंसुओं के साथ ताला से दुआ मांगती और ये भी दुआ मांगती कि सारा दिन मैंने जितना भी दुरूद पाक पढ़ा है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा है, उनके इश्क में पढ़ा है, उनके एहसानात में पढ़ा है। और ए दुरूद शरीफ पहुँचाने वाले फ़रिश्ते, मेरे इस दुरूद पाक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा दें और मेरा पैगाम भी उन तक पहुँचाए। जब मैं अपना पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाती तो आप यकीन जाने मेरे अंदर की जो तकलीफ़ें हैं, आंसू हैं, दर्द है, वो उस दुआ के साथ निकलते थे, क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब किसी को भी नहीं बता सकती थी। सिवाय मेरे अल्लाह के कोई भी मेरा दोस्त नहीं था। बस अल्लाह ताला से दुआ करती और अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को अपने उस पैगाम के ज़रिए, अपने इस दुरूद पाक के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचवा देती। तो फिर इंशाअल्लाह ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे करम किया कि मुझे यकीन ही नहीं था। उसकी अम्मी, जो लड़के की अम्मी, नहीं मानती थी, कभी भी नहीं मानती थी। वो कहती थी कि मैं इसको कभी बहू नहीं बनाऊंगी। तो मैं सिर्फ रोती थी और दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। बस ऐसा हुआ, उसकी माँ ने ख़ुद ही मुझे एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं किसी भी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाती। ख़ानदान की सब लड़कियों का नाम लेकर कहा। हालांकि उसके माँ बाप अपनी बेटी ख़ुद उसके बेटे को देते थे, जिसको मैं पसंद करती थी, उस लड़के को, लेकिन उसकी माँ ने उनको इग्नोर किया और मुझे कबूल किया। ये सब दुरूद पाक ही की वजह से है। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। जब आप पढ़ते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने ज़रूर आएगा। चाहे आप मोहब्बत से पढ़ते हैं, चाहे आप लगन से पढ़ते हैं, तो आपको वैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप दुरूद शरीफ दुनिया के ख़्यालों में, दुनिया की परेशानियों को लेकर पढ़ेंगे तो वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जिस तरीके से दुरूद पाक पढ़ेंगे वैसे ही आपको सिला मिलेगा। इंशाल्लाह मोहब्बत के साथ पढ़िएगा, यकीन के साथ पढ़िएगा। उस लड़के की माँ आज अब कहती है कि मेरी बहू हीरा है, अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुम्हें एक ऐसी बीवी लेकर दी है कि सारी ज़िंदगी मुझे ही दुआ करोगे। वही औरत जो कल मुझसे नफ़रत करती थी,
اور مجھے قبول نہیں کرتی تھی، اور آج مجھ سے اتنی خوش ہے کہ وہ خود مجھ سے اتنی راضی ہے کہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ہیرا لے کر دیا۔ یہ سب درود شریف پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ زندگی کی کہانی ہی پلٹ جاتی ہے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن درود پاک محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں ختم کر دے گا، آپ کے سب مسائل کو کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے درود شریف کی کہانی بڑی ہی خوبصورت تھی، یہ بڑی ہی معجزے کی کہانی ہے، اور یہ باتیں سچ ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں درود شریف پڑھنے کی وجہ سے معجزہ ہوتا ہے، لیکن آپ درود شریف جتنی محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی ہی میریکلز کرے گا۔ میرے پیارے بہن بھائی، درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اپنی زندگی کی پریشانیوں سے مایوس نہ ہو، نہ ہی نا امید ہو۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، اگر پریشانیاں نہ ہوتی، ہمارے آنسو نہ ہوتے تو یہ دنیا کیوں بنی ہوتی؟ یہ دنیا پریشانیوں اور دکھوں کے لیے بنی ہے۔ اگر آپ دکھوں میں بھی خوش رہنا چاہتے ہیں، پریشانیوں میں بھی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دین کی طرف آئیں۔ یہ دین کی طرف آنے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آپ دن رات مصلی پہ بیٹھے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، سجدے میں پڑے رہیں، بلکہ خود کو دین کے مطابق ڈالیں، سنت کے مطابق رہیں، خود کو پاکیزہ رکھیں، غیبت نہ کریں، ایک ایک کے بارے میں سوچیں نہیں۔ جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو بار بار مت سوچیں، ان پہ زیادہ زور نہ دیں، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، پھر اپنی زندگی دیکھیں آپ کی زندگی کیسے حل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کل بہت خوبصورت ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا کل بہت خوبصورت کرے گا۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور استغفار پڑھیں، اور اپنی نماز کو ٹھیک کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انہی مختصر سی چیزوں پر آپ عمل کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کے سب دکھ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔